हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और बंगाल के नवाब। तो जो बंगाल प्रांत है उस वक्त बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर बना था। और उस वक्त जो मुग़ल किंग थे फ़ारूक सियार, उन्होंने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल के लास्ट गवर्नर या सूबेदार के रूप में भेजा था। और वही मुर्शिद कुली खान आगे जा कर के बंगाल के नवाब घोषित किए गए थे स्वतंत्र रूप से, और उसके बाद ही बंगाल में नवाबों का शासनकाल शुरू हुआ था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद शिफ्ट कर दी थी, जिसका नामकरण उन्होंने मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शिद कुली खान के बाद और भी नवाब हुए बंगाल के, जैसे सुजाउद्दौला, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र एंड मीर कासिम और फिर से मीर जाफ़र। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद बंगाल की गद्दी जिसने संभाली थी वो थे सिराजुद्दौला। वो उस वक्त के सबसे कम उम्र के नवाब थे, उनकी उम्र थी मात्र 24 ईयर्स। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी और बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 एडी में। किन किन के बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट गवर्नर या बंगाल के फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की मौत हुई थी, वो हार गए थे। रॉबर्ट क्लाइव इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया, या उन्हें हेवन बॉर्न जनरल भी कहा जाता है। हेवन बॉर्न जनरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दो बार बंगाल के गवर्नर जनरल भी रह चुके थे, और उन्होंने ही बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश सुप्रीमेसी को बंगाल में इस्टेब्लिश किया था, इसलिए उन्हें हेवन बॉर्न जनरल कहा जाता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था वो था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक जगह में हुआ था, जो कि ब्रिटिश आर्मी और कंबाइंड आर्मी थी। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी और इस कंबाइंड आर्मी की हार हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर को मोस्ट डिसाइसिव मिलिट्री वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी था वो पूरे इंडिया में अपना आधिपत्य जमा चुका था। उस वक्त बैटल ऑफ बक्सर में जिसने लीड किया था इंग्लिश आर्मी को वो थे हेक्टर मुनरो, और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो हेनरी वेंसी टाट थे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ब्रिटिशर्स और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। इसमें यह तय हुआ था कि ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी या राजस्व एकत्र करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और इलाहाबाद ट्रीटी कब हुआ था? 13 अगस्त 1765 ईस्वी में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बनाया गया और बहाल किया गया उन्हें, और दिल्ली को रूल किया शाह आलम द्वितीय ने ही। उसके बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने और उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम पॉलिसी बंगाल में लागू की, और उन्होंने 2 दीवान भी बनाए, जिसमें मोहम्मद रिज़ा खान को बंगाल का नवाब बनाया दीवानी सिस्टम को देखने के लिए, और राजा सितब रॉय को बिहार का दीवान बनाया राजस्व एकत्रित करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे क्या क्या MCQs बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, अब हम उसे कवर करेंगे। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? तो लास्ट गवर्नर या लास्ट सूबेदार कौन थे? मुर्शिद कुली खान 1717 ईस्वी में बनाए गए थे। विच मुगल एम्परर? फारूक सियार।
सेकंड है द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। तो आंसर है मुर्शिद कुली खान लास्ट सूबेदार थे। किसने बनाया था? फर्रुखसियार ने बनाया था। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857। तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आई थी वो बैटल ऑफ प्लासी में ही आई थी 1757 ईस्वी में। देन है द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया इज मार्क्ड बाय बैटल ऑफ प्लासी, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और यही फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस था इंडिया में ब्रिटिशर्स का। द बैटल ऑफ प्लासी फाउट इन द ईयर 1757, 23 जून 1757, 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, मुंगेर और वनदेवास। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव से हारे गए थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? तो आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव ही थे। देन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज अ हेवन बॉर्न जनरल? तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? क्योंकि ये 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, एक 1758 से 1760 के बीच और दूसरा 1765 से 1767 के बीच। और दूसरा कारण ये भी था कि इन्होंने ही बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया था, इस वजह से इन्हें हेवन बॉर्न जनरल भी कहा जाता था। देन है द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो प्लासी जो है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल में एक नाडिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भागीरथी नदी बहती है, उसके किनारे पे प्लासी नामक जगह है, वहाँ पे ये प्लेस सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने शिफ्ट की थी? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर एंड मीर कासिम। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था। मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई थी मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद फिर मुर्शिद कुली खान के बाद सिराजुद्दौला हुआ आए थे, जिसके साथ बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें वो हार गए। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल के जो नवाब थे वो मीर कासिम थे और उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी थी। मुर्शिदाबाद पहले मुर्शिद कुली खान की राजधानी थी, फिर उसने मुंगेर शिफ्ट कर दी। तो किसने? मीर कासिम ने कर दी। हु वाज द नेक्स्ट है द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वंदीवर, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर। मोस्ट डिसाइसिव बैटल, वो फर्स्ट डिसाइसिव बैटल तो था बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन जो मोस्ट डिसाइसिव बैटल था जिसने पूरी ब्रिटिश सुप्रीमेसी को, पूरा आधिपत्य एक तरफा जो फैसला होता है वो साबित हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में। One out of the following the most decisive battle fought by the English East India Company was? Answer is Battle of Buxar. Which one of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy in India? इसका भी आंसर है बैटल ऑफ बक्सर। फर्स्ट डिसाइसिव बैटल पूछा जाएगा तो बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन मोस्ट डिसाइसिव बैटल पूछा जाएगा तो वो बैटल ऑफ बक्सर है। Who was the ruler of Delhi at the time of Battle of Buxar? औरंगजेब, शाह आलम वन, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। तो आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। कौन कौन थे बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में? दिल्ली के सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, बंगाल के सम्राट थे मीर कासिम नवाब और
अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? तो आंसर होगा मीर कासिम। ये गलत दिया है, मीर कासिम होगा। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो 3 नवाब थे, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश के साथ लड़ाई की थी बैटल ऑफ बक्सर में। जब ये लोग हार गए बैटल ऑफ बक्सर तो फिर से मीर जफर को बहाल किया गया था उनके गद्दी के लिए, फिर से उन्हें नवाब बनाया गया था मीर कासिम के बाद। मीर कासिम से पहले मीर जाफर थे, लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो मीर कासिम ही थे। और जब बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम हार गए तो उनके बाद उन्हें री इंस्टिगेट किया गया था मीर जाफर को। तो व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट या व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर अकर्ड, तो वो आंसर है मीर कासिम। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी संधि पे साइन हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। किन किन के बीच हुई थी? तो ब्रिटिशर्स और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? किसने दीवानी सिस्टम को लागू किया था यहाँ पे? फर्रुख सियार, शाह आलम वन, शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला। तो आंसर है शाह आलम द्वितीय। ब्रिटिशर्स और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये दीवानी सिस्टम हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? तो इसका भी आंसर है मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। देन है, इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्परर शाह आलम? तो उस समय किस गवर्नर का कार्यकाल था? तो आंसर है लॉर्ड क्लाइव। फिर है, द एम्परर शाह आलम द्वितीय गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कब दिया था? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि भी कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। Who was appointed Deputy Diwan of Murshidabad by Robert Clive after the Allahabad Treaty? इलाहाबाद संधि के बाद मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया गया था? तो इलाहाबाद की संधि के समय 2 दीवान बनाए गए थे। एक बंगाल का दीवान था मोहम्मद रजा खान और एक बिहार के दीवान थे राजा सितब रॉय। तो यहाँ पूछा गया है मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद आपका कहाँ आता है? बंगाल में ही आता है। तो कौन हुआ आंसर? मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स did the British first come into contact with after the grant of Diwani in the year 1765? तो वो कौन सी ट्राइब थी, माउंटेन ट्राइब थी जो ब्रिटिश से फर्स्ट कांटेक्ट में आई थी? तो वो है खासी ट्राइब थी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। द ब्रिटिश केम टू सिलहट in 1765 after acquiring the Diwani of Bengal, and David Scott tried to link Sylhet with Jaintia and Garo's hilly areas by road routes after the Burma War. Khasi tribe revolted under the leadership of Teret Singh. ठीक है। With reference to the Hindu Nayab Wazirs of Awadh Sultanate, which of the following statement are correct? Raja Tikat Rai was earth mantri of Nawab Asafudullah. Usually there were certain Hindu castes who were placed at the high positions in the state of Nawab Awadh. Answers है only 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. आंसर है सी, बोथ 1 and 2. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजा टिकत राय अर्थ मंत्री थे या फिर असफदुल्ला नवाब के दीवान थे। यूजुअली सर्टेन हिंदू कास्ट वर प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब अवध। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? लाइन से कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो लाइन से युद्ध आपके लड़े गए थे
आंसर है आपका बी। सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ अंबर, ये हुआ था 1749 में। फिर हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, ये हुआ था 1757 में। फिर हुआ था बैटल ऑफ बंदीवास, ये हुआ था 1760 में। और फिर सबसे लास्ट में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, ये हुआ था 1764 में। तो इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बैटल ऑफ अंबर। बैटल ऑफ अंबर 3 अगस्त 1749 में लड़ा गया था कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन मोहम्मद खान और फ्रेंच आर्मी और उनके सहयोगी चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के बीच में, जिसमें अनवरुद्दीन मोहम्मद खान हार गए थे। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून 1757 में नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे, सिराजुद्दौला हार गए थे। फिर हुआ था बैटल ऑफ बंदीवास, ये हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच आर्मी को हरा दिया था। बैटल ऑफ बंदीवास के बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को। ये हुआ था ब्रिटिश आर्मी और कंबाइंड आर्मी बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसमें ब्रिटिश आर्मी जीत गई थी। ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, तो ऐसे लाइन से युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बंदीवास इन 1760। तो बंदीवास का जो युद्ध था वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ था। उनके जो कमांडर थे वो काउंट लैली थे। नेक्स्ट है इन द बैटल ऑफ बंदीवास किसने किसको हराया था? तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। द फेमस बैटल ऑफ बंदीवास इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। किसके अगेंस्ट किया गया था? तो फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो इसके हमें पेयर मैच करना है। बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, तो ये गलत है। बैटल ऑफ बंदिश हुआ था ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आर्मी के बीच में, तो ये सही है। बैटल ऑफ चिलियावाला, तो बैटल ऑफ चिलियावाला डलहौजी और सिख आर्मी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खरदा निजाम और मराठास के बीच में हुआ था। तो हम थोड़ा बैटल ऑफ चिलियावाला और बैटल ऑफ खुर्दा को भी एक्सप्लेन करते हैं। बैटल ऑफ चिलियावाला 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था। किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो सिख आर्मी जिसके लीडरशिप किया था शेर सिंह अत्रीवाला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुई थी। ये सबसे ब्लडी फाइट थी। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, जो कि ये बैटल अनडिसाइडेड थी। दोनों आर्मीज युद्ध के अंत तक अपना पैर जमाए रखे थे, तो इसका रिजल्ट जो भी था अनडिसाइडेड था। उसके बाद है बैटल ऑफ खुर्दा या खरदा। बैटल ऑफ खरदा 11 मार्च 11 मार्च 1795 में लड़ा गया था मराठास और निजाम के बीच में, जिसमें निजाम की हार हुई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली। तो ब्रिटिशर्स का जोर शोर से विरोध किसने किया था? तो मराठास ने किया था। ये हमने सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए जो बंगाल के नवाब से रिलेटेड थे, और उस वक्त जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कार्यकाल था बंगाल में, जो भी युद्ध लड़े थे, वो सारे एमसीक्यूज हमने इसमें कोशिश किया है कवर करने का। थैंक यू।